सो गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ऑप्शन फॉर्म कल से जो स्टार्ट हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ सीरियस टॉपिक है जिसमें मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने मैसेज देखा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट देखा और फिर मुझे लगा कि ये वीडियो बच्चों के लिए बनाना चाहिए, बच्चों के सपोर्ट में बनाना चाहिए। तो भाई इसके बारे में आप क्या सोचते हो, प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो अगर गाइस मैं बात करूं, सबसे पहले पुरानी बातें करते हैं। तो पुराने मतलब अकॉर्डिंग टू पुराना टाइम टेबल 28 तक बच्चों को क्या करना था, बच्चों को 28 तक जिनको कैप राउंड में सीट अलॉट हो गया था, जिनको नेक्स्ट राउंड में जाना था, उनको सीट को क्या करना था, एक्सेप्ट करना था। अगर आपको वो कॉलेज लेना है, वही कॉलेज चाहिए, तो सीट को एक्सेप्ट करने के साथ ही आपको ऑफलाइन मोड में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके अपने एडमिशन को क्या करना था, कंफर्म करना था। तो क्या हुआ, आप सभी को पता है कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे महाराष्ट्र के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज्यादा बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और क्या हो रहा है कि बहुत सारे जगह बहुत बारिश हो रही है, ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए। और कुछ जगह ऐसा भी इश्यू देखा गया कि नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू है, और सिंपल सी बात है, बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है तो नेटवर्क का इश्यू होगा ही। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे सीट एक्सेप्ट कर मतलब सीट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और पेमेंट का बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा था। इसलिए सीटी सेल ने क्या किया कि एक दिन बढ़ा दिया, एक दिन मतलब बढ़ा दिया। कल 28 तक का था, 29 तक का डेट बढ़ा दिया, मतलब आज तक का उन्होंने टाइम दिया था बच्चों को। अब 29 तक 3 o'clock तक बच्चों को क्या करना था, सीट एक्सेप्ट करना था। और 29 को 5 o'clock तक सीट को क्या मतलब 5 o'clock तक कॉलेज में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके अपने मतलब पूरे एडमिशन प्रोसेस को कंफर्म करना था। कुछ बच्चों का कमेंट मैंने ये देखा कि सर फाइनली आज मेरा जाके सीट एक्सेप्ट हुआ है, अब मतलब मैं इतना जल्दी ऑफलाइन मोड में विजिट कैसे करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कॉलेज बहुत ज्यादा दूर है, मुझे ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे इश्यू है। ऐसे मैंने बच्चों का बहुत सारे कमेंट देखे। तो पहला इश्यू तो बच्चों को ये लेके है। दूसरा, जैसे पुराने अगर मैं अभी तक का जो शेड्यूल दिया हुआ, क्योंकि जितने बजे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, अभी रात का 9:19 हो रहा है, अभी तक सीटी सेल ने कोई वेबसाइट को अपडेट नहीं किया है। तो अगर अपडेट नहीं किया है तो मैं अगर इसकी बात करूं तो पहले 28 तक हमें क्या करना था, कैप 1 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना था। एंड 29 को हमें पता चल जाने वाला था कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ, वैकेंट सीट का ये लिस्ट आने वाला था। बट गाइस अभी तक कुछ भी आया नहीं है, क्योंकि बच्चों को तभी पता चलेगा ना कि अभी मतलब बच्चों को तभी कंफर्म होगा कितने बच्चों ने किस, क्योंकि देखो कैप 1 में बहुत सारे बच्चों को सीट अलॉट हुआ है, पर कौन से बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट किया, किसने नहीं किया, ये बच्चों को वैकेंट सीट के बाद ही पता चलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे जो कल से जो मतलब अभी तक का जो टाइम टेबल दिया हुआ, अभी तक का जो टाइम टेबल दिया उस अकॉर्डिंग ही बच्चे कल क्या करेंगे, अपने ऑप्शन फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। क्योंकि कल से, क्योंकि अभी तक का अपडेट तो किया नहीं है, कि बच्चे इसी को लेके कंफ्यूज है कि वैकेंट सीट भी अभी तक नहीं पता चला कि कितना सीट कहां खाली है, और कल से ही ऑप्शन फॉर्म एडिट किया जाएगा। तो ऐसा कैसे सर, इतना जल्दबाजी में इतना फटाफट कैसे हुआ? क्योंकि जब तक हमें वैकेंट सीट नहीं पता चलेगा, तो अगर मैंने किसी भी कॉलेज में फिर से भर दिया और फाइनली मुझे फिर से और मुझे पता ही नहीं था कि उसमें सीट खाली नहीं है और मैंने उसी का नाम डाल दिया, फिर से मुझे वहां सीट नहीं लगेगा, तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है। तो भाई क्योंकि पुराने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों को 28 को प्रोसेस कंप्लीट हो जाता, 29 को वैकेंसी आ जाता था, तो एक दिन मतलब कितने बजे भी आता, बच्चों को सोचने का टाइम मिलता, एंड 30 से बच्चे आराम से क्या कर सकते थे, ऑप्शन फॉर्म भर सकते थे। तो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। हो सकता है मतलब सीटी सेल ने तो अभी कुछ अपडेट नहीं दिया, कुछ बताया नहीं। कंटिन्यू बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि हो सकता है सीटी सेल इसमें कुछ चेंजेस करे, या तो हो सकता है कल डायरेक्ट के बच्चों को ऑप्शन फॉर्म भरना पड़े, या तो हो सकता है रात तक वैकेंसी आए। तो भाई अगर रात तक वैकेंसी आए तो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा ही होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, या तो कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, या तो टेलीग्राम में बता दूंगा, या तो मुझे टाइम मिला तो वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और सुबह जब तक मेरा वीडियो नहीं आया कि वो उसको देख के आपको किस तरह से लिस्ट बना के, क्योंकि उसको देख के भी लिस्ट बनाना है, वैकेंट सीट कितना बचा हो उसको देख के आपको लिस्ट बना के नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन फॉर्म है उसको आराम से और ध्यान से भरना है। इसमें जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि देखो अब आपको देखा जाए अगर रात को आता है या तो कल डायरेक्ट भरना पड़ता है, हर कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि एट द लास्ट लॉस आपका ही है। तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये सभी मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हो, ये टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो, प्लीज कॉमेंट करना, क्योंकि आपकी सोच बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि कल से ही ऑप्शन फॉर्म भरा जाएगा अकॉर्डिंग टू अभी तक का जो टाइम टेबल दिया हुआ है। यहां आप देखोगे तो देखो आपको दिखेगा 30 से लेके 1 तक हमें क्या करना है, ऑप्शन फॉर्म हम एडिट कर सकते हैं।
तो यहाँ वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।